नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका जनजाति का अगला क्लास। आप देख रहे हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज अब मैं आपका क्लास चालू करने वाला हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि मेरी प्यारी सी मुस्कान के साथ आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे और लाइफ में आप जो भी चाहते हो सबको अचीव करें। चलिए आइए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो मैं काम करता हूँ, 5 मिनट का स्लॉट लूंगा। 5 मिनट में अब तक प्रीवियस जितने क्लास में जो जो पढ़ाया हूँ तो फास्ट तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे कि हाँ सर, आपके दिमाग में वो चीज बैठी है कि नहीं उस तरीके से, है ना। और हमारे एनालाइजर ऐप में मंडे टू सैटरडे क्लासेस डलती है, सोमवार से शनिवार तक। संडे डलती नहीं है क्लासेस। तो संडे आप छुट्टी मत मनाइए, है ना, परेशान मत होइए, जो छुट्टी मत मनाइए। संडे ही पूरा दिन रखिए रिवीजन के लिए। क्योंकि चाहे कोई भी दुनिया का गुरु हो, कितने भी अच्छे से ज्ञान दे दे, कितने भी अच्छे से पढ़ा दे, मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मगर फिर भी अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उन सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप मंडे टू सैटरडे या सोमवार से शनिवार मेरे साथ पढ़िए, और संडे जितने भी क्लासेस पढ़ाए हैं सबको पहले 2 गुना स्पीड में, 1.5 गुना स्पीड में, है ना, ऑप्शन रहता है यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का, वहां से स्पीड बढ़ाइए और देख लीजिए। चलिए एक बार कई लोगों के साथ स्पीड बढ़ाना आता हो तो यूट्यूब में शायद मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्पीड कैसे बढ़ाते हैं किसी वीडियो पे, ठीक है। ये भी सिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। चलिए आइए, ताकि रिवीजन के समय में आप अपनी स्पीड को 1.25, 1.5, 2 गुना, 1.5 गुना, है ना, वो सब बढ़ा करके, 1.25 गुना बढ़ा करके आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये वीडियो क्लिक किया, ठीक है। चलिए आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट, कि बहुत सारे बच्चों को यूज करने आता है इसलिए। चलिए, ये वीडियो मान लीजिए आपके सामने, मैं सामने रखा हुआ हूँ, ठीक है। सामने दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ये ऊपर में आपको दिख रहा है सेटिंग का बटन, ये सेटिंग बटन को टच करिएगा आप। जब आपने सेटिंग बटन को टच किया तो आप दिख रहे हैं आपकी सर स्पीड आया है। सर आपका प्लेबैक स्पीड लिखा है, प्लेबैक स्पीड, ये वाला प्लेबैक स्पीड, है ना, उसमें टच किया ये। अब यहाँ आगे स्पीड बढ़ाने के लिए 1.25 गुना, 1.5 गुना, 1.75, 2 गुना। अब 2 गुना टच करता हूँ तो अब जो सर पढ़ाएंगे, आदेश जैसे ही आया वो अपने आप में बहुत बड़ी सूची बन गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से कुछ सांत्वना मिली। क्या आदेश आया? है ना, हाईकोर्ट का आदेश था कि व्हाट्सएप, हाँ। तो अब देख रहे हैं कि सर कैसे 2 गुना स्पीड से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे आप अलग अलग रेंज में स्पीड सेट कीजिए, वैसे रिवीजन कीजिए। और ये मेरे आराध्य गुरु हैं अंकित अवस्थी सर, जिनको मैं नमन करता हूँ आप सबके सामने। सर आपके चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। चलिए, तो सर को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते साथ हम चालू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्पीड बढ़ाना आ गया होगा, और आप मंडे से सैटरडे पढ़ेंगे। और सैटरडे कैसे रिवीजन करेंगे आपको मैं बता चुका हूँ। स्पीड बढ़ाइए और पूरे वीडियो पर देख लीजिए। और जिनको भाई अच्छे से रिवीजन करना, पूरा वीडियो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 घंटे का समय लेके अपने लिए, है ना। और जिनको है कि मैं, मेरे को सब चीज आता है, बहुत अच्छे से आता है, तब वो स्पीड बढ़ा के देखेंगे, है ना, ये बता रहा हूँ। जिनको आराम से सीखना है, जिनको फास्ट नहीं सीखना है, वो पूरा धीरे धीरे देखिए, वो ज्यादा दिमाग में बैठता है। अगर जिनको फिर भी बहुत तेज स्पीड में रिवीजन करना है, वो इस फैसिलिटी का यूज करेंगे। तो चलिए, अब आपको रिवीजन करवा दूंगा 1 मिनट में। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं। हम आते हैं सर, मैं पढ़ा सर की व्हाट इज कंप्यूटर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। तो बताया था कि सर इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज जिसमें हो। इनपुट का मतलब होता है सर डाटा डालना, जो हम कीबोर्ड से डाटा डालते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ कीबोर्ड से बटन दबाया और यहाँ लिखा कि प्रतीक, तुम अपना नाम लिखिए प्रतीक, ठीक, ठीक है। या मैं यहाँ डाला 2 into 2, तो जो डाटा डाला हूँ इज इक्वल टू में डाला, तो 2 into 2 जो मैं डाला वो डाटा इनपुट कहलाएगा। सर जो प्रोसेस होकर 2 into 2 इज इक्वल टू प्रोसेस 4 लिखाएगा, जो प्रोसेस होकर के 4 लिखाया, प्रसंस्कृत होकर के वो 4 जो लिखा है वो प्रोसेस हो गया। अब वो जो लिखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वो यहाँ डिस्प्ले में दिखा रहा है कुछ 4 करके, ये हो गया आपका आउटपुट। और इस डाटा को सेव कर दिया कि जाइए आप फाइल में सेव कर दीजिए कि मैं कैलकुलेशन किया था, प्रतीक सिंह ने कैलकुलेशन किया है, तो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टोरेज। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये हो गया आपका कंप्यूटर का फंक्शन। कोई भी चीज जो है ये फंक्शन दोहरा सकता है, वो कंप्यूटर है आपका, ठीक। इसका मतलब सर प्रोसेस जिसमें नहीं होता है वो आपको सर डम्ब टर्मिनल, ठीक है, डम्ब टर्मिनल या डम्प टर्मिनल कहलाता है। ये भी आप रिवीजन किया। इसमें सर क्या होता है, इसमें सिर्फ डिस्प्ले होता है, और सर सिर्फ आपका कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन। ये एग्जांपल पूछता है कि डिस्प्ले और मॉनिटर का कॉम्बिनेशन किस सिस्टम का एग्जांपल है, तो आप याद रखेंगे सर डम्ब टर्मिनल का एग्जांपल है ना। सीसीटीवी बीसी में आपको पढ़ाया था हमेशा, सीसीटीवी बीसी का हिस्सा था, ठीक। तो आप लिखिए, याद रखेंगे डिस्प्ले और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन, सर सीसीटीवी, ये सब इसी एग्जांपल है डम्ब टर्मिनल के, ठीक। ये सब पढ़ा दिया था आपको। इसका मैं आपको बताया था, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको एक बार ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग में सब है कि नहीं। सर हम बताया था कि सर टैब्स, हम टैब्स पढ़े थे, तो टैब्स में बताया था कि सर
आपके ऑपरेशन के आधार पर, ऑपरेशन या कार्य के आधार पर, और सर का पढ़े थे हम आपका साइज या आकार के आधार पर। इसमें सर हम 5 प्रकार पढ़े थे सर, इसमें हम 3 प्रकार पढ़े थे। इसमें हम पढ़े थे सर एम्बेडेड, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एम्बेडेड है ना, और आपका एम्बेडेड नहीं पढ़े थे, इसमें पढ़े थे एनालॉग है ना, वो एम्बेडेड उसका है। हम इसमें पढ़े थे एनालॉग, एक पढ़े हम डिजिटल, एक हम पढ़े थे इसका हाइब्रिड, तो एडीएच, ठीक, ये तीनों हम पढ़े थे। तो इसमें हम जो पढ़े थे, इसमें एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी है ना, फिर आपका मेन फ्रेम, फिर आपका सुपर, ये 5 प्रकार से पढ़े थे। 1 2 3 4 5 हो गया, इतनी हो गई सर। फिर से हम पढ़े थे सर एम्बेडेड का जो एग्जांपल हम पढ़ते थे, इसमें बताते कि सबसे ज्यादा इसकी मेमोरी क्षमता होती है वो मेन फ्रेम की होती है। मेमोरी, मेमोरी ये स्मरण क्षमता, ये स्टोरेज क्षमता जिसकी अधिक होती है वो आपका मेन फ्रेम। सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड, पी फॉर प्रोसेसिंग, एस फॉर स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है सर वो होती है सर सुपर कंप्यूटर की। सर इसमें जो एम्बेडेड से लेकर के मेन फ्रेम तक, एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड नापी जाती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। हर्ट्ज उसका सिंबल है एच ई आर टी जेड, स्पेलिंग होता है उसका शुरू और लास्ट अक्षर लिया गया है। और सर सुपर कंप्यूटर की हम स्पीड मापते हैं सर आपका फ्लॉप्स में, सर फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ये आपने आपको बताया था, ठीक। इसका तो मैं सबके एग्जांपल बताया था कि सर एम्बेडेड का एक एग्जांपल को कैलकुलेटर है सर, है ना। फिर मैं माइक्रो को बताया था कि जितना भी आप लैपटॉप है ना, आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, आपका नोटपैड, जितना भी आप यूज करते हैं सब माइक्रो का है। मैंने बताया था कि यही कंप्यूटर रहेंगे माइक्रो वाले ही, और इसमें अगर हम किसी कॉमन नेटवर्क से, किसी एक ही नेटवर्क से जोड़ दें, जैसे मॉल का एग्जांपल बताया था, मॉल का बिलिंग सेक्शन, कि एक ही नेटवर्क से सारे कंप्यूटर जुड़े हैं और वो बिलिंग का काम कर रहे हैं, तो आपको बन जाता है मिनी कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर बताया था जहां बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करना है, जैसे फेसबुक कंपनी, जनगणना विभाग भारत का, अंतरिक्ष विभाग भारत का, जिसको बहुत सारे डाटा स्टोरेज करने हैं। व्हाट्सएप कंपनी, फेसबुक कंपनी, जहां बहुत सारे डाटा स्टोरेज करने हैं उनको, क्योंकि इतने सारे लोगों का नाम है, फोटो है, सब डला हुआ है, स्टोर करके कहाँ रखेंगे। तो जहां बहुत मेमोरी की क्षमता जरूरत होती है वहां मेनफ्रेम कंप्यूटर आपका होता है। और सर जहां बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड की जरूरत होती है, जैसे बताया था कि रॉकेट लॉन्चिंग वाला एग्जांपल दिया था आपको, अंतरिक्ष वाला एग्जांपल दिया था, है ना, आपको सुनामी बाढ़ आने वाला एग्जांपल दिया था, मौसम की गणना वाला दिया था, तो वहां सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है सर। यह पूरी विजन हो गया थर्ड सर्विस, ठीक। चलिए इतना सब पढ़ाने के बाद अब मैं आप लोगों को बताया था कि मैं अंदर प्रवेश करूंगा, ये सब पढ़ा चुका था उसके पश्चात, है ना। और इसमें आपको सोनार रेडार बताया था, तो सोनार रेडार का भी बता दूंगा शायद। सोनार रेडार भी आपको समझाया था, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। सोनार रेडार में आपको फुल फॉर्म बता चुका हूं मैं कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और सर रेडियो, रेडियो रेडियो इतना डिटेक्शन ये एंड रेंजिंग, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब इसमें साउंड सिग्नल का उपयोग होता है। अब याद रखेंगे, सुना साउंड का क्वेश्चन पूछ लिया कि सुनार में किस सिग्नल का उपयोग करते हैं, तो याद रखेंगे साउंड सिग्नल यानी ध्वनि सिग्नल का, ठीक। और सर आपको रेडार में, सर रेडार में लिखा है शुरू में रेडियो, तो याद रखेंगे रेडियो सिग्नल का उपयोग करते हैं वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो रेडियो सिग्नल का ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं पढ़ाने के बाद भी कई लोगों को नहीं पता होता, इसलिए अलग से इसको बोल दे रहा हूँ। चलिए जब हम इतना सब पढ़ लिए हैं तो हमको, मैं आप लोगों को एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर सब प्रकार पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो हम प्रवेश करते हैं आपके, जब आपका इससे पहले जो 3 प्रकार कंप्यूटर थे इसके, एनालॉग, सर डिजिटल और हाइब्रिड, सर एडीएच जो है। सर एडीएच में आप हमको एनालॉग पढ़ा चुके थे, डिजिटल पढ़ा चुके थे, हाइब्रिड पढ़ा चुके थे, तो अब उसका सर आपका ऑपरेशन वाला या कार्य वाला एग्जांपल सर हम समझ चुके हैं सर, बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हो गए उसके व्यवहारिक एप्लीकेशन से। तो इसके पश्चात हमको क्या करना है सर, इसके पश्चात हमको आगे बचता है सर आपका आकार वाला, साइज वाला या आकार वाला जो 5 प्रकार है। अब हम उसके अंदर प्रवेश करेंगे और उसकी एक एक बिंदु को हम, एक एक जो प्रकार है सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम आते हैं, अब चलिए आपका रिवीजन हो गया होगा, आपको लास्ट क्लास तक मैं बता दिया कहां तक हम पढ़े थे, कैसे पढ़े थे। चलिए अब हम आते हैं जो, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है आपका, इन कंप्यूटर को हम महोदय हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो आपको प्रकार है बताया था भाई कि हम किससे पढ़ रहे हैं सर, साइज वाला पढ़ रहे हैं सर, साइज या आकार वाला पढ़ रहे हैं सर, ठीक। अब मैं एकदम चालू करने वाला हूँ। साइज आकार के आधार पर सर हम 5 प्रकार की पढ़े थे सर, एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर सर। सर देखिए मैं आपको बता दूं कि बच्चे लोग डिमांड करें सर बहुत बड़ा बड़ा वीडियो, मतलब आधे घंटे से ज्यादा टाइम का वीडियो लीजिए सर आप,
देखिए क्या होता है ना कि मुझे सिर्फ उन बच्चों को ध्यान में रख के नहीं करना है जो पहले से पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं। मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि लगभग आप में से 60 to 70% जो बच्चे हैं वो एकदम नए बच्चे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत कम स्लॉट में लेता हूँ ताकि धीरे धीरे उनके दिमाग में ज्ञान डाल सकूँ। मैं आपको देखिए मैं कुछ बिंदु स्पष्ट कर देता हूँ अपनी क्लास चालू करने से पहले। 2 मिनट लूंगा आपका। कि पहली बात तो मैंने आपको बताया था वो 100 वीडियो वाला कॉन्सेप्ट और 60 और 40 वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैं आपको, है ना। कि सर होता क्या है कि, और मैं आपको पोस्ट वाला बताता हूँ, मैं ना पटवारी ना मैं हॉस्टल वार्डन ना मैं आरआई, मैं इसे पोस्ट को देख के आपको ध्यान में नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, मेरे साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उसके बाद आपके आने वाले लाइफ में जितने भी एग्जाम आपके होंगे आपके सब में आप स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ से आप मेरा वीडियो रहेगा उससे आप रिविजन कर लीजिए, है ना, और आप जाके एग्जाम दे दीजिए। तो मेरे यहाँ कंप्यूटर यहाँ पे किसी एग्जाम को देख करके कि मेरे को पटारी पढ़ना है तो पढ़ लेता हूँ, तो सर 30 दिन के अंदर खत्म करो, 20 दिन के अंदर। देखिए मेरा ये काम ही नहीं है। मेरा काम है कि मैं 20 दिन लगे, 20 दिन लगे, 50 लगे, 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं इतना देर खड़े होकर के इतनी गर्मी में पढ़ाऊं तो पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा काम है कि एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ा देना। अब आता है बिंदु, यहाँ दिक्कत क्या होती है किसी टीचर को। मैं सबसे शुरू में बताया था कि यहाँ बच्चों की डिमांड की वजह से ना कोई भी टीचर पूरा कोर्स नहीं पढ़ा पाता है। बच्चों का ऐसा नहीं एग्जाम है सर पे, सर 30 दिन जो एग्जाम सर उसी को देख के बता दो, अरे यार अभी हॉस्टल वाला अभी आपका नहीं आया है, अभी आपका आरआई का पद नहीं आया है ना। तो उसके आते तक सोचिए अगर आप पूरा कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर कितना ज्यादा अच्छे से उसमें होगा, सिलेक्शन तभी होगा जब आप पूरा पढ़ लें। मैं आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाला, ये 100 वीडियो पूरा कोर्स का मैं पढ़ाता हूँ। बच्चे 40 वीडियो ही देख पाते हैं एग्जाम तक और बोलते हैं सर मेरे एग्जाम में 10 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन बना, 6 छूट गया। भाई अब 100 में से 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 4 ही बनेगा। आप 60 वीडियो छोड़ के गए हैं और फिर पढ़ना बंद कर दिए, तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा क्योंकि व्यू नहीं आएगा, आप देखेंगे नहीं। तो ठीक, ये 60 वीडियो में पढ़ा दिया और बच्चे फिर कोई पोस्ट आता है फिर चालू करते हैं शुरू से, फिर ये 40 ही देखते हैं तब तक एग्जाम हो जाता है। फिर कोई पोस्ट आता है फिर शुरू को 40 ही देखते हैं फिर एग्जाम हो जाता है। तो ये 60 वीडियो आपका हर बार अछूता रह जाता है जिसको आप छू ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। आपको इसलिए 6 नंबर आपका हमेशा छूटा रह जाता है और आप कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पाते। जबकि कंप्यूटर इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ से विकसित कर रहे हैं तो आप हमेशा स्कोर करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक आप पढ़ेंगे मेरे साथ, चाहे 2 महीना चाहे 1 महीना चाहे 3 महीना। जब आपको फ्री में पढ़ाने के लिए नहीं हिचक रहा हूँ तो आपको फ्री में पढ़ने में क्यों दिक्कत हो रहा है ना। इस तरह से पढ़ेंगे। और बहुत लोग बोलते हैं सर कि थोड़ा वीडियो बड़ा बनाइए, तो देखिए स्पष्ट कर देता हूँ उस चीज को मैं कि बहुत नए नए बच्चे हैं जिनका कोई संसाधन नहीं है, जो किसी गांव से है, जो सामर्थ्य नहीं है किसी कोचिंग से जाकर के पढ़ सके, उतना धन नहीं है, उतना संपत्ति नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। आपका भी उन बच्चों के बारे में सोचिए और उनके हिसाब से ही, उनको कभी पढ़े नहीं है उनको दिमाग में थोड़ा थोड़ा ही डालूंगा ना तभी उनके दिमाग को चीज बैठेगा। एक साथ में बहुत सारा दे दूंगा ना तो बच्चे क्या है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मेंटली उनके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा और वो पढ़ने से तुरंत उसका इंटरेस्ट खत्म होगा और वो पढ़ ही नहीं पाएंगे और वो हमारे समाज के मुख्य विकसित वर्ग से फिर अछूते रह जाएंगे। तो आप उनके बारे में सोचिए, सिर्फ इतना सेल्फिश मत बनिए, क्योंकि आपके समाज आपके भाई बंधु में बहुत सारे ऐसे वर्ग वाले होंगे जिनको ऐसी ऐसी दिक्कतें होंगी। तो सबको अपना परिवार समझ के चलिए। चलिए अब हम चालू करते हैं क्लास आपका। तो सर हमको आज जो पढ़ना है सर, हम साइज के आधार पर हम ऑपरेशन वाला देख लिए थे। तो सर साइज और आकार के आधार पर सर जो 5 प्रकार होते हैं सर, उस 5 प्रकार में सर हम जो पहला प्रकार पढ़ रहे हैं जो कि है सर आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। और आपको लगा क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, चलिए ध्यान एकदम कॉपी किताब सब बोलते हैं लेके पकड़ के रखिए, मैं सब छोड़ दीजिए, सिर्फ ध्यान से सुनिए यहाँ पर एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक, आप इसको हिंदी में भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे सर एम्बेडेड, एम्बेडेड बोले, कहीं आपको एम्बेडेड बोले, एम्बेडेड कंप्यूटर तो आप जानते हैं। मैं एक बार ऐसा लिख रहा हूँ, बार बार लिखूंगा नहीं। ठीक सर, ये एम्बेडेड कंप्यूटर है सर। चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन आता है सर कि व्हाट इज एम्बेडेड कंप्यूटर। सर एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, तो हम आंसर लिखते हैं कि क्या होता है, लिखते हैं कि व्हाट इट इज, है ना, व्हाट इट इज या क्या है ये। तो आप देखेंगे, चलिए मैं आपको जो डेफिनेशन लिख के लाया हूँ वो बोलता हूँ, उतना लंबा डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, आपको क्लास में मतलब लंबा हो जाएगा, मैं समझा दूंगा वो समझिएगा बस। फिर भी मेरा बोलना कार्य है इसलिए बोल दे रहा हूँ। और इसका अगर बोले शुद्ध हिंदी, बहुत लोग बोलते हैं सर हिंदी में पढ़ाई है, तो देखिए यार साइंस और ये कंप्यूटर कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें टेक्निकल टर्म्स ही पूछे जाते हैं। संविधान में अनुच्छेद ही पूछेगा क्योंकि उसका टेक्निकल टर्म्स है ना। तो बाकी उसी में देखते हैं, चलिए इसका फिर भी आप बोलेंगे हिंदी बताइए, तो आप हिंदी देख लीजिए इसी बात पे। एम्बेडेड कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है आपका अंतः, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, पहले हम इसका नाम भी आया हैं, अंतः स्थापित,
अंतः स्थापित संगणक, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। एम्बेडेड का होता है अंतः स्थापित। अंतः मतलब अंतः, सर अंतः मतलब उसके अंतर्गत, अंतर्गत, स्थापित मतलब उसके अंतर्गत स्थापित, लोकेटेड, लोकेटेड। ये स्थापित मतलब जैसे मान लीजिए डब्बा है, इस डब्बा के अंदर ही ये स्थापित है, इस डब्बे के अंदर ही ये समाहित है, जिसे कहेंगे एम्बेडेड। तो अब कहने का मतलब है एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है आप समझिए प्रैक्टिकली। सर कि मान लीजिए ये एक मशीन है, जो भी कोई मशीन है इसमें कार्य करना है, सर उसके अंदर में एक माइक्रो प्रोसेसर लगाया सर, ठीक। तो पहली बात सर ये तो इसके अंदर आ गया, इनके अंतः आ गया, इसके अंतर्गत आ गया सर, इसके अंतर्गत आ गया। आपको समझाने के लिए अंतर्गत लिखा हूं, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है, समझने के लिए। इसके अंतर्गत ये आ गया सर माइक्रो प्रोसेसर। तो सर अंतः स्थापित हो गया क्या? मैं बोलूंगा नहीं, ध्यान रखिए अंतर्गत आ गया ये माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि तो माइक्रो में भी उसके अंतर्गत लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, मिनी में भी लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, आपके एम्बेडेड में भी लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर। मगर अब आएगा काम यहाँ पर। मगर सर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है, इसको मैं डिजाइन किया हूँ सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए। इसमें जो कोडिंग करके डाला वो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ गेम मात्र खेल सकते हैं, ठीक। सर सिर्फ गेम मात्र सिर्फ कर सकते हैं। इसकी और लिखिए सर, इसके अंदर आप सिर्फ सिर्फ सर क्लीनिंग, सफाई करना है, इसको ऐसा बताऊं, सबके सामने बताऊं, क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक। या आप समझिए कि चैनल चेंज कर सकते हैं। इसी समझिए प्रैक्टिकल है सब, चैनल चेंज, जैसे मूवी देखते हैं चैनल चेंज करते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। साथ अगर क्लीनिंग क्लीनिंग के लिए मैंने सर एक रोबोट बनाया, और उसके माइक्रो प्रोसेसर में, चलिए सबको बता रहा, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर डाला मैंने एक सिस्टम में, हैंड वाले वीडियो के मान लीजिए, और उसमें मैंने सिर्फ उसको माइक्रो प्रोसेसर में कोडिंग किया है सिर्फ गेम खेलने के लिए। तो क्या इस गेम खेलने वाले जो मशीन है मेरे पास, समझिए आप, इतने गेम खेलने जो मशीन है मेरे पास, क्या उससे मैं सर बूढ़ा भाग कर सकता हूँ? क्या मैं उससे कैलकुलेशन कर सकता हूँ? आंसर सर नहीं कर सकते सर। आप उसे सर सिर्फ आप गेम खेलेंगे, ठीक है, आप इतना समझे? हाँ सर सिर्फ गेम खेलेंगे। सर जो रोबोट बनाया हूं मैं, उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया हूं सर मैं। मान लीजिए रोबोट है, यहाँ पर देखिए सर रोबोट है, ठीक। तो रोबोट है, मैं इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया हूं सर यहाँ पर। और सर मैं इसको माइक्रो प्रोसेसर लगा के इसको सिर्फ बताया हूँ कि तो सिर्फ सफाई करना है जमीन का, घूम घूम के जितने कचरे उसको घींच लेना है, सक कर लेना है। तो क्या सर ये क्लीनिंग के अलावा कुछ और करेगा क्या? ये डांस करके दिखाएगा क्या? क्या ये बर्तन धोएगा क्या? आपका आंसर सर नहीं, सर नहीं धोएगा, सिर्फ सिर्फ क्लीनिंग करेगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, आजकल के एडवांस वॉशिंग मशीन, इसके माइक्रो प्रोसेसर मैंने लगाया, ये वॉशिंग मशीन मान लीजिए, ठीक। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया सर यहाँ पर, और इसमें मैंने कोड कर दिया कि इसमें सिर्फ जब कपड़ा डाले हैं वो लॉक कर बटन ऑन का बटन दबाए, तो ये गोल गोल घूमे और यहाँ पानी स्प्रे करे, सरफ स्प्रे करे, उसको घुमा करके फिर जब धुल जाए इसको लगे 10 मिनट बाद ये इसमें से पानी निकाल देगा अंदर, इसको सुखा दे उसी के अंदर एयर से। तो इसके अलावा क्या ये जो है ये कैलकुलेशन करके दिखाएगा? क्या ये आपको गिनती पढ़ के सुनाएगा? क्या ये आपसे वार्तालाप करेगा जैसे गूगल वाली करते हैं आपसे? नहीं सर नहीं करेगा, सिर्फ वॉशिंग करेगा सर, ठीक है। सर चैनल चेंज माने रिमोट, रिमोट सर आपका चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर है। क्या उससे चैनल चेंज करने के अलावा क्या आप उसके उस रिमोट से कुछ और कार्य कर सकते हैं? उससे डांस करवा सकते हैं रिमोट से, किसी आदमी पर मैंने चलाया पूरा इंसान डांस करने लग गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है सर। क्या ऐसा कुछ है कि आप रिमोट दबाए और जमीन पूरा साफ हो गया? नहीं सर वैसा नहीं है, सिर्फ सर वो चैनल चेंज करने के कार्य उसके जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं करेगा। बस अब समझ गया आप एम्बेडेड कंप्यूटर इस एग्जांपल के साथ कि ऐसा कोई भी युक्ति, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसको सिर्फ सिर्फ किसी स्पेसिफिक, किसी निश्चित, उसमें माइक्रो प्रोसेसर उसमें भी है, और उसके माइक्रो प्रोसेसर को किसी निश्चित कार्य तक के लिए डिजाइन किया गया है, वो सब के सब आपका हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। अर्थात अंतर्गत, इस चिप के अंतर्गत, अर्थात चिप के, इस चिप के अंतर्गत अंतर स्थापित, इस चिप के अंतर स्थापित सिर्फ 4 कार्य लिखा हूं मैं, और वो 4 कार्य वो कर पाएगा, उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा। अब समझ गए बात को? हाँ समझ गया, इतना समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में आ गया सर, हमको क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, एक बार परिभाषा बोल के पढ़ा दो, फिर एग्जांपल दिखा दूंगा और आपको क्लियर हो गया होगा सर एम्बेडेड कंप्यूटर हमारे लाइफ में कौन कौन है। सर जो भी लिमिटेड कार्य कर सकता है सर, सब के सब सर आपका जो है
अगर आपके घर में स्मार्ट फ्रिज है जिसमें आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर को मैनेज करना, उसमें सब टाइमिंग करना, इसमें टेम्परेचर कितना देना है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है अगर, और वो उसके हिसाब से उतना ही फिक्स कार्य करता है, तो आपका जो स्मार्ट फ्रिज है वो भी आपका एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाएगा। सर कैलकुलेटर सर देख रहे हैं आप, उसमें भी देखेंगे आप, है ना, तो सब में आपको देखने मिलेगा। ठीक, चलिए तब आते हैं हम इस पे कि सर चलिए एक परिभाषा बोल दूं मैं आपको, जो समझाया उससे अलग कुछ नहीं है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक ऐसा सिस्टम है, तंत्र है, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, स्पेशली डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेशली डिजाइन किया गया है, विशिष्टतः उसको डिजाइन किया गया है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही। एंड बिलोंग्स टू अ लार्जर सिस्टम, और बिलोंग्स टू अ लार्जर सिस्टम, किसी लंबे सिस्टम का, उसको छोड़ दीजिए बात में। इतना आप समझ गए कि कोई भी ऐसा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ कोई भी युक्ति मशीन जिसको किसी निश्चित कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया हो, उसे एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। क्या इसमें कुछ अलग बताया था मैं समझाने के समय? बस इसीलिए मैं आपको शाब्दिक मतलब तो बताता ही हूँ, और आपको व्यवहारिक मतलब जो आपको पता होना चाहिए कि एम्बेडेड कंप्यूटर सर लाइफ में क्या है, क्योंकि पीएससी व्यापम या कोई भी एग्जाम आजकल आपसे व्यवहारिक ज्ञान ही पूछता है। जैसे कि आप पता है पीएससी के एग्जाम में सब बच्चे रोने लगे, सर इतना व्यवहारिक ज्ञान पूछ दिया था सर, कहाँ से क्वेश्चन दिया था, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था कि भाई राष्ट्रपति कर क्या सकता है, अनुच्छेद अनुच्छेद तो बहुत पढ़ ली, कर क्या सकता है राष्ट्रपति, ये बताओ। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको जब एग्जाम्पल पता होगा और नहीं पता नहीं भी है तो आप समझ आपको विकसित होगी एम्बेडेड किसको बोलेंगे, तो किसी विशिष्ट कार्य को कर सके। हाँ सर, तो सब का सब आपका क्या हो जाएगा सर, सब के सब हमारा सर एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाएगा। जैसे आपका जो जीपीएस आप देखते हैं, है ना, जीपीएस जॉब करता है, एग्जांपल में बता रहा हूँ, जीपीएस आप जो देखते हैं, तो इतना सारा एग्जांपल दे दिया हूँ। फिर जीपीएस मान लीजिए आपके कार में लगा हुआ है, हम मशीन देखते हैं आपकी कार के अंदर लगा रहता है सर डिस्प्ले में, उसमें आप जीपीएस देखते हैं, मैप पूरा दिखाता है सर, ऐसा ऐसा कि यहाँ से कैसे कटोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, तुम्हारा गाड़ी है, ठीक, तो दिखाता है जीपीएस, सब जीपीएस दिखा देता है सर। उसमें दो चार गाना वाना चल सकता है सर, तो वो भी आपका क्या होगा, एम्बेडेड हो जाएगा सर, विशिष्ट उसका कार्य है। ठीक है, जीपीएस हो गया। वीडियो गेम आपको बताया कि वीडियो गेम में खेलूंगा तो सर वीडियो गेम जो है सर वो आपका सर एम्बेडेड हो गया। सर आपका वॉशिंग मशीन सर एम्बेडेड हो गया। सर आपका क्लीनिंग वाला रोबोट एम्बेडेड हो गया। सर चैनल चेंज करने वाला रिमोट एम्बेडेड हो गया। अर्थात अब आपको एम्बेडेड की परिभाषा से लेकर के कि ऐसा कोई भी मशीन जिसके अंतर यहाँ मैं पूरा बनाऊंगा कि ऐसी कोई भी मशीन जिसके अंतर्गत कोई माइक्रो प्रोसेसर किसी विशिष्ट कार्य को करने, कोई विशिष्ट कार्य जैसे गेमिंग, सिर्फ क्लीनिंग, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया हो, वो सब अपने आप में क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आपको ये सब दिखा दिया, अब आपको थोड़ा पिक्टोरियल मैं बताया, क्योंकि क्या हम जो सीन करते हैं, सीन मेमोरी जो है, या हम जो देखते हैं विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, तो इसलिए आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए आइए, आप लोगों के सामने ही लिख रहा हूँ, देखिएगा मेरे समझाने से कुछ अंतर आपको दिखे कि मेरे लगे गूगल बाबा ज्यादा समझदार है, कुछ अलग बता दिए, तो देखिएगा। चलिए आप लोग नहीं सर जो आप बताए तो उतना ही बता रहे हैं वो, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपके गुरुजी जो है आपको कभी गलत नहीं पढ़ाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक, मैं ज्यादा ज्यादा एग्जांपल लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें ज्यादा ज्यादा एग्जांपल आपको दिखे, तो इसको देखते हैं। आपको सब इमेज दिखा देता हूँ मैं, चित्र लाऊंगा नहीं, दिखा देता हूँ बस। सर कैमरा सिर्फ फोटो खींच सकता है सर, एम्बेडेड। सर सीसीटीवी सर फोटो खींच सकता है सर, सिर्फ एम्बेडेड। सर बताएं सर सीसीटीवी में, सर आपका उसमें भी आता है सर डम्ब टर्मिनल में, तो यार डम्ब टर्मिनल भी तो एम्बेडेड हो सकता है। और सब देखिए मैं बताया आकार के आधार पर बताया और कार्य के आधार पर, तो क्या आकार के आधार पर और कार्य के आधार पर दोनों अलग थोड़ी है? मैं उसको बांटने के आधार पर वर्गीकरण बताया हूँ, और जो आधार और कार्य वाला दोनों तो एक हो सकता है ना, वैसे ही आप देखिए रोबोट है सिर्फ पढ़ने के लिए, रोबोट है सिर्फ डांस पढ़ने के लिए, रोबोट सिर्फ डांस करने के लिए, मोबाइल फोन आपका हो गया वही एग्जांपल, ये देखिए मोबाइल फोन आपका उसी एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये टेलीफोन वाला। मोबाइल फोन मत लीजिएगा, ये सब लैपटॉप मत लीजिएगा, मुझे बता रहा हूँ सुंदर देखिए आप, ठीक है। आप कैमरा को देखिए, ध्यान में इसको रखें, स्पेसिफिक उतना देखिए सर, कैमरा ध्यान में रखेंगे आप सर, टेलीफोन ध्यान में रखेंगे सर, रोबोट ध्यान में रखेंगे सर, जो स्पेसिफिक कार्य कर सके वो, ये जो मल्टी फंक्शनल काम करने लग जाए, जैसे आप टेलीफोन से आगे मोबाइल को मल्टी फंक्शनल काम कर रहा है सर, इसमें जीपीएस भी देख ले रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर पा रहे हैं, तो वो आपका फिर माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा हो जाएगा, उस आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए एग्जांपल दिखाते जा रहा हूं आपको, है देखते जाइए आप। सर यहाँ टेलीफोन हमको दिख रहा है सर, ठीक है सर। ये जो पीओएस मशीन सर जिसमें हम कार्ड लगा के पैसा निकालते हैं, वो भी आपका सर एम्बेडेड कंप्यूटर है सर। ये वीडियो गेम खेल रहा है सर लड़का, आपको दिख नहीं रहा होगा तो जूम करता हूँ थोड़ा मैं। ठीक, हाँ सर, आप जैसे बताए थे सर वैसे वैसे चीज है सर उसमें।
ठीक, याद रखेंगे जो आपका मोडेम है ना, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर आगे आपको सब समझा दूंगा मैं। मॉडेम जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, वो भी इसी का एग्जांपल, क्योंकि उतना ही काम करता है सिग्नल को चेंज करने का कार्य। ठीक, देखिए लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर, इसमें मॉडेम का चित्र दिया हुआ है ऐसे कुछ कुछ फंक्शन का, है ना। आपका स्टेबलाइजर जो मन स्टेबल वोल्टेज बढ़ाने का कार्य करता है। तो याद रखेंगे इसका जो फंक्शन पढ़े वो और आईपीओ ऐसे चार प्रिंसिपल जिसमें एप्लीकेबल हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। देख रहे हैं आपको सर MP3 जो प्लेयर है, चलिए यहाँ देखिए सर पे इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जूम कर बताता हूँ आपको। सर पे इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो किसी स्पेसिफिक कार्य करेगा, किसी नठी का सुनना मैं सर एम्बेडेड कंप्यूटर। सर आपका वायरलेस रूटर से सिग्नल पकड़ने का कार्य करेगा सर, तो एम्बेडेड हो गया। सर आपका सेट टॉप बॉक्स सर एम्बेडेड हो गया। सर आपका वीडियो गेम सर एम्बेडेड हो गया। सर आपका GPS रिसीवर एम्बेडेड हो गया। सर आपका डिजिटल कैमरा एम्बेडेड हो गया। सर आपका फोटोकॉपी है सर, क्योंकि निश्चित कार्य करता है इसलिए वो एम्बेडेड हो गया। सर माइक्रोवेव एम्बेडेड हो गया। MP3 प्लेयर एम्बेडेड हो गया। अर्थात आप देख रहे हैं इसमें हर प्रत्येक, ये क्या ये बताइए सफाई कर सकता है क्या सर, ये वॉशिंग मशीन वाला कार्य कर सकता है, ये डांस कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, नहीं सर ये माइक्रोवेव है, सिर्फ खाना पकाने का कार्य आता है सर, हो गया। MP3 सिर्फ गाना सुन सकते हैं सर, तो उसके लिए हो गया। तो आपको एग्जाम क्लियर हो गया होगा कि MP3 प्लेयर एग्जांपल आप लिख लीजिए कॉपी में। MP3 प्लेयर, DVD प्लेयर, माइक्रोवेव, कैमरा, डिजिटल कैमरा, फोटोकॉपी मशीन, वीडियो गेम, GPS रिसीवर, सर सेट टॉप बॉक्स, सर वायरलेस रूटर्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, सर ये सब के सब आपके एग्जांपल है एम्बेडेड कंप्यूटर के। अर्थात सर आप इतना सारा एग्जांपल बता दिए, इतने अच्छे से समझा दिए शब्द के हिसाब से, तो हमको क्लियर हो गया सर कि हाँ एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है भाई, अब मेरे को पता चल गया। अब मैं लाइव किसी भी एग्जांपल को देख करके डिसाइड कर सकता हूँ कि एम्बेडेड क्या है भाई, है ना। तो चलिए आपको क्लियर हो गया, तो हम आते हैं यहीं पर। ठीक, तो एग्जाम उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर से एक बार देख लीजिए, मैं फास्ट घुमा रहा चाहिए एक बार। ठीक, हाँ सर, ठीक, ठीक है सर। देखिए इसके सारे एग्जांपल बता दो तो पॉसिबल है नहीं, कई लाखों एग्जांपल हो सकते हैं, इसलिए आपको एक समझ में दे दिया हूँ कि पहचानना कैसे है कि एम्बेडेड क्या होता है। वो समझ भी आपको दे दी कि सर पहचानना कैसे कि एम्बेडेड क्या है, जो किसी विशिष्ट कार्य को अंजाम दे सके, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, जो डिजिटली कार्य करता हो। तो ये सब ध्यान देंगे, सब डिजिटली कार्य कर रहा है सर, हाँ सर ये GPS डिजिटली कार्य करता है सर, कैमरा DVD ये सब डिजिटली कार्य करता है सर, ये सब सर सब माइक्रो प्रोसेसर फिट होता है सर, सब में सर सब में इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज होता है सर। मान लीजिए मैंने इनपुट दिया इस रोबोट को कि तुमको नट 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 जो है उसको क्लॉकवाइज कसना है, तो मैं इनपुट दिया, वो इनपुट हो गया, वो प्रोसेस कर रहा है क्लॉकवाइज ही कस रहा है। आउटपुट क्या की, जो आउटपुट क्या मिला हमको कि नट जो है क्लॉकवाइज कस आ गया, है ना। तो वही सब स्टोर करना है तो डाटा बता देगा कि हाँ मैंने 5 कार के नट कसे हैं। तो इसलिए सब IPOS आप देखेंगे और सब में देखेंगे कि किसी विशिष्ट कार्य को ही कर रहे हैं, किसी एक ही टाइप के कार्य कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएंगे आपके सर एम्बेडेड कंप्यूटर। मगर अब सर देखेंगे कि मैं GPS अपने मोबाइल में, सर आप GPS भी चलाता हूँ मैं अपने, सर मोबाइल से वीडियो गेम भी खेल लेता हूँ सर मैं अपने, सर मोबाइल में देखेंगे सर आपकी मैं आजकल स्कैनिंग भी कर लेता हूँ सर मोबाइल में, सर मैं फोटो भी खींच लेता हूँ सर मोबाइल में, सर मैं गाना भी सुन लेता हूँ, वीडियो भी देख लेता हूँ। अर्थात सर मेरे मोबाइल फिर क्या होगा सर, तो मोबाइल आपका एम्बेडेड से हट करके ही, जब स्पेसिफिक था जैसे टेलीफोन से कॉल उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो टेलीफोन जब बात होगा वो आपका हो जाएगा एम्बेडेड। मगर जहां तक स्मार्ट मोबाइल जैसे कि मेरी है या आप लोगों की है, तो मोबाइल मोबाइल ऑटोमोबाइल का भी शब्द मतलब बताया था मैं आपको, तो जब मोबाइल आएगा सर वो आपका माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएगा। ठीक, मतलब आपको स्पेसिफिक में यहाँ से दूसरे स्टेज पे लेके आता हूँ कि सर एम्बेडेड, जहां आदमी भटकते हैं एम्बेडेड, और सर आपका माइक्रो कंप्यूटर, इन दोनों में बेसिक अंतर यही है सर, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है सर, माइक्रो प्रोसेसर होता है सर, इसमें भी सर माइक्रो प्रोसेसर होता है सर ये किसी स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक कार्य को कर सकता है सर, वर्क को या विशिष्ट कार्य को, हिंदी में लिख दो आप लोगों के लिए, विशिष्ट कार्य को कर सकता है सर, विशिष्ट कार्य को कर सकता है सर। और ये सर आपका मल्टी फंक्शनल या बहु आयामी कार्य, ये बहु कार्य शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अपने, बहु कार्य ये बहुत सारे कार्य, मैं अंतर देखिए शब्दों में, मैं लिखा बहुत सारे कार्य, नॉट सारे कार्य, सभी कार्य, संपूर्ण कार्य नहीं, बहुत सारे कार्य, मतलब मल्टी कार्य। ठीक है, बहुत सारे कार्य सर ये कर सकता है। तो सर माइक्रो प्रोसेसर इसमें है सर, इसमें है, तो क्या कुछ अलग हुआ क्या सर, नहीं हुआ। और जहां ये कार्य का बात सर विशिष्टतः कार्य कर रहा है सर, स्पेसिफिक कार्य कर रहा है सर, मल्टी फंक्शन मतलब बहुत कार्य कर रहा है,
सर जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ सर, ये हो गया आपका टेलीफोन सर। ये सर ये बना हुआ है मेरे रखने का, ये सर टेलीफोन वाला, ठीक, नंबर यहाँ बना हुआ है, समझिए यहाँ पर बना ना, समझिए बस। सर जो टेलीफोन बना है सर मेरा, ये इधर लिखूंगा स्मार्ट मोबाइल, ठीक। सर इसमें सिर्फ मैं फोन उठा सकता हूँ, फोन रख सकता हूँ और साथ ही एम्बेडेड हो जाएगा। मगर वही सर मेरा जो मोबाइल है इसमें मैं जीपीएस भी देख सकता हूँ सर गेम भी खेल सकता हूँ सर MP3 भी देख सकता हूँ सर वीडियो भी देख सकता हूँ सर कैलकुलेशन, कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ सर। मोबाइल के अंदर जो कैलकुलेटर है ना वो आपका एम्बेडेड हो जाएगा, मगर पूरा मोबाइल जो है आपको क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। तो आपको आप उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो डाउट आता है लोगों का आगे जाकर के सर एम्बेडेड और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्लियर उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जो इस बीच में छुपा हुआ कड़ी था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा एम्बेडेड हमारा कंप्लीट होता है और इसके आगे हम जो आते हैं वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एम्बेडेड से आपको माइक्रो में कैसे लेके आया, और एक शब्द नहीं बता दी कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। अर्थात माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और जो मल्टी फंक्शनल कार्य कर सकता है वो आपका हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर। आपको यहीं से पता चल गया। क्या आपको पढ़ना भी पड़ा? नहीं सर, हम पूरा समझ गए सर अब आप, ठीक। चलिए जब आप समझ चुके हैं तो हम देखते हैं आपका नेक्स्ट जो है माइक्रो। हमें का एग्जांपल पूरा आ रहा है, ठीक है, 5 में से माइक्रो कंप्यूटर, ठीक, मेरे भाइयों के लिए माइक्रो कंप्यूटर, जिनको हिंदी में पसंद है ना। मैं बार बार बोलूंगा कि टेक्निकल सब याद रखिए, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और हिंदी में इसी माइक्रो को मैं ऐसा लिखूं इतना तो आपको आता हो, क्योंकि आप खुद एक प्रशासनिक पद पे जाने वाले हैं, किसी न किसी गवर्नमेंट पद की तैयार कर रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा इतना तो आपको समझ होगा ही कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो माइक्रो को माइक्रो कैसे लिखते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज वाला, वो तो आप लिखेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए, तो मैं आप लोगों के लिए फिर मैं जो समझा दी हूँ वही, उससे बाहर कुछ नहीं है, मगर फिर आपके लिए जो बुकी नॉलेज है वो बोल देता हूँ मैं। माइक्रो कंप्यूटर विच कंसिस्ट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर विच कंसिस्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड परफॉर्म मल्टीटास्क इज अ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। क्या बोला इसमें? दो चीज है। माइक्रो कंप्यूटर इज ए माइक्रो कंप्यूटर विच कंसिस्ट माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो अपने अंदर माइक्रो प्रोसेसर रखता है और मल्टी फंक्शनल कार्य कर सकता है। क्या सर? वो अपने अंदर सर अपने अंदर माइक्रो प्रोसेसर रखता है सर, माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ माइक्रो प्रोसेसर रखता है और मल्टी फंक्शनल कार्य कर सकता है सर, वही आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा। आप यहाँ समझा दिए हैं, उसी को पीछे सर बुक में लैंग्वेज में लिखा होता है, हमको समझ में आ गया सर कि सर अब कैसे कैसे कोई मोबाइल है कैसे माइक्रो कंप्यूटर हो पाया है सर, ठीक है सर। आपका अब आप देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या क्या हो जाएंगे, तो आपको समझा दूं कि माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल में आप लिखेंगे सबसे पहले आपको मोबाइल लिख लीजिए, जो आपको पता चल गया, ठीक, मोबाइल सर। सर हमारा परिभाषा लिखाऊं क्या? लिखवा देता हूं आप लोगों के लिए, चलिए पीछे तो लिखवा चुका हूं सर। ऐसा कोई भी कंप्यूटर जिसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर हो, मैं सिर्फ दो शब्द बोला, बड़ा बड़ा काम करवाता नहीं हूं मैं, दो शब्दों में आपको परिभाषा दूंगा मैं। माइक्रो प्रोसेसर हो सर तो एम्बेडेड में भी था सर, तो यहाँ भी है सर, मगर यहाँ सर मल्टी फंक्शनल कार्य करता हो, मल्टी फंक्शनल कार्य करता हो, अर्थात माइक्रो प्रोसेसर हो और मल्टी फंक्शनल कार्य करता हो, वो क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। अब पीछे आ जाइए, अगर माइक्रो कंप्यूटर लगा हो, माइक्रो कंप्यूटर लगा हो और स्पेसिफिक कार्य करता हो तो एम्बेडेड हो जाएगा। तो इसका दो शब्द परिभाषा आपको मिल गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका परिभाषा दो शब्द मिल गया सर। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर तो लगा होता है सर, और उसके साथ सर ये स्पेसिफिक कार्य ही कर पाता है सर, ठीक। चलिए, आपको सर माइक्रो प्रोसेसर होगा स्पेसिफिक कार्य करेगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा मल्टी फंक्शनल कार्य करेगा। स्पेसिफिक कार्य बता दें, जैसे फोन है सिर्फ कॉल उठाने और कॉल रखने बात करने काम आएगा, और वही मोबाइल देख लीजिए टेलीफोन की जगह पे, तो उसमें आप कितने सारे कार्य कर सकते हैं, मैं आपको बताया था। तो सर ये मल्टी फंक्शनल माइक्रो कंप्यूटर बन गया, ठीक। चलिए, आपको समझ में आ गया सर, परिभाषा समझ में आ गया सर। एग्जांपल भी हम अपने मन से बता देंगे सर। तो आइए एग्जांपल लिखते हैं हम इसका, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। 4 एग्जांपल दे देगा टेलीफोन, ठीक है, दे देगा आपको क्या बोलते हैं माइक्रोवेव, दे देगा आपको क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन, मान लीजिए वॉशिंग मशीन, या पूछ लीजिए मोबाइल, पूछ लीजिए इसमें से माइक्रो कंप्यूटर कौन है, तो आपका जो मोबाइल है सर। पूछ लेगा सर उपरोक्त में से सर आपके कौन से सर एम्बेडेड कंप्यूटर, तो आपको पता होगा सर तीनों है सर,
एम्बेडेड कंप्यूटर, तो तीनों सर एम्बेडेड कंप्यूटर हैं, एम्बेडेड, नीचे सर आपका माइक्रो कंप्यूटर है, पता होना चाहिए, ठीक है सर, क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व, इसलिए एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, इसलिए एग्जांपल में ध्यान दे रहा हूँ, इसमें आप सोच भी सकते हैं सर टेलीफोन से फोन उठाने बात करने काम आएगा सर, वो नहीं होगा। माइक्रो का माइक्रो जो लिखते हैं माइक्रोवेव, वो सर खाना पकाने काम आएगा सर, वो भी माइक्रो कंप्यूटर नहीं होगा सर। आपको जो भी आप लिखे थे सब स्पेसिफिक कार्य कर रहा था, तो अर्थात वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं होगा। और क्योंकि मोबाइल बहुत सारे कार्य कर रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर भी लगा हुआ है, माइक्रो चिप भी लगा हुआ है, इसलिए सर वो आपका क्या हो जाएगा सर, मोबाइल आपका सर का माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में और समझ के साथ विकसित करने में कि सर होता क्या है आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस एग्जांपल में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, सर आप पहले लिखेंगे सर पीसी, जिसको बोलते हैं सर पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म में, सर पीसी का फुल फॉर्म है सर पर्सनल और कंप्यूटर, तो पर्सनल और कंप्यूटर, ठीक, या निजी संगणक, ठीक, या मेरा निजी संगणक, संगणक कंप्यूटर बोलते हैं संगणक, ठीक। हाँ सर हिंदी मत खोजिएगा, हिंदी पूछता भी एग्जाम में, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ जो होता है ना वो ध्यान रखेंगे। सर आपका लैपटॉप, अब सबको मुझे पता है लैप मतलब गोद होता है, गोद के टॉप पर, तो गोद के ऊपर हम रखते हैं, टॉप और ऊपर, तो गोद के टॉप पे हम रखते हैं, इसलिए लैपटॉप आपका इससे एग्जांपल हो जाएगा सर। सर आपका जो हो जाएगा सर पाम टॉप हो जाएगा, पाम टॉप, अर्थात ऐसा कोई भी सिस्टम जिसको आप अपने हाथ हथेली पे रख सकते हैं, पाम होता है हथेली, हथेली पे रख सकते हैं, वो सब आपका सर पाम टॉप हो जाएगा सर। सर इसी पाम टॉप के एग्जांपल आप तोड़ेंगे और देखेंगे सर मोबाइल भी आ जाएगा उसी में सर, मोबाइल सर, नोट पैड, तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ हो, मल्टी फंक्शनल कार्य कर सकता हो सर, उस सबका सब आपका क्या कहलाएगा सर, सबका सब आपका कहलाएगा सर आपका माइक्रो कंप्यूटर। नाम ही सर इसके माइक्रो कंप्यूटर, म से माइक्रो, म से मल्टी फंक्शनल, अर्थात हमको पता होगा सर, ठीक है सर। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को माइक्रो कंप्यूटर भी बहुत स्पष्ट तरीके से, इसी में डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप के नाम से बहुत से जानते हैं, तो डेस्कटॉप भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया हो। एनिमेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि वो भी आपके लिए, आपको पता है कि विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, वो देखते हैं हम, ठीक। तो एग्जांपल ऑफ माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर, एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, चलिए आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लिखा, मतलब पहले माइक्रो कंप्यूटर है, आप देख रहे हैं उसमें सर मोबाइल देख रहे हैं सर, उसमें आप टैबलेट देख रहे हैं सर, उसमें आप लैपटॉप देख रहे हैं सर, ये देखिए पार्ट ऑफ हाथ हाथ में रख ले रहे हैं, इतना छोटा सा ही तो स्पष्ट ना हो इमेज है, आपको दिखाऊंगा एक बार, देखिए इस आदमी का हाथ नहीं दिख रहा, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं आदमी का हाथ है, उस पर रख लेते पाम टॉप हो गया सर। सर ये आपको लैपटॉप है सर, थोड़ा धुंधला में समझ में, लैपटॉप है सर ये आपका, ठीक है, ये आपका टैबलेट है सर, नोटबुक है ये, ठीक है सर, आपका कंप्यूटर है सर, ये आपका पीसी है सर, ये सर आपका डेस्कटॉप है सर, ठीक। हाँ सर क्लियर हो गया सर हमको, और क्लियर में वो दिखा दो आपको मैं, तो एग्जांपल एंड टाइप्स ऑफ, ठीक, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, ये उधर हो गया, उसमें ध्यान ये उसमें से एग्जांपल है, ठीक, टैबलेट, स्मार्टफोन, ठीक। चलिए हाइब्रिड का मतलब आप देख रहे हैं कि सर ये लैपटॉप भी है, दोनों जुड़ गए, दोनों को अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर टैबलेट से यूज कर रहे हैं, इसलिए हाइब्रिड कहला रहा है सर, ठीक। चलिए क्लियर हो गया। इसमें लिखा था थोड़ा क्लियर है, देखिए सर ये नेटबुक लिखा है, नेटवर्क चलता है मतलब ये नोटबुक है, मगर तो देखिए चलिए हाथ पे इसकी हथेली से आ गया सर, इसलिए पाम टॉप हो गया। अब क्लियर सर पाम टॉप क्या होता है आपने दिखा दिया सर मुझे इमेज में, तो क्लियर हो गया सर। बाकी हम लैपटॉप तो जानते थे सर, मोबाइल भी आप दिखा दिए, नोटबुक भी दिखा दिए, सब आप दिखा दिए, ठीक। हाँ सर, और आपको भी आपकी जो कलाई पे, हथेली पे, जिसको पाम बोलते हैं, पाम पे ऊपर, पाम के टॉप पे रखा जा रहा है, मेरा पाम है उसके टॉप पे हमारी जग रखा गया, सर ये पाम टॉप कहलाएगा क्या, तो आप कहलाएगा पक्का पाम टॉप कहलाएगा, और ये पाम टॉप कंप्यूटर ना कहलाएगा, ये पाम टॉप जग कहलाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जब जग दिखाई है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एम्बेडेड कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर समझ में आया होगा। तो आपका अब, क्योंकि देखिए इसको पढ़ाने में 2 मिनट पढ़ाता हूँ, लिखा देता मेरे को 5 मिनट लगता है ओनली, मुझे समझाना कि वो अपने लाइफ में किसी भी एग्जांपल में आप खोज सकते हैं कि सर वो माइक्रो कंप्यूटर कौन है ना, वो कंप्यूटर कौन है, तो वो सब के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सर
इसकी विशिष्टता क्या है, उसका डिटेल की पहचानिंग कैसे कि कौन सा क्या कंप्यूटर है, तो आपने हमको वो समझ दिया है सर जिससे हम पहचान सकते हैं किसी मशीन को। इसीलिए सर हमारा ये क्लास इतना जो हमको पढ़ाए हैं ये हमारे बहुत ही फ्रूटफुल है, हमको बहुत ज्यादा इसमें से इतने, तो देखिए इसमें आप हर एक एग्जांपल से आपका क्वेश्चन बनेगा, आप उसको उस वे में देखिए। मैंने क्वेश्चन घुमा दिया। माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर व्हिच परफॉर्म माइक्रो व्हिच हैव माइक्रो प्रोसेसर which have which done specific computer ऐसे एग्जांपल दे दिया। ये माइक्रो कंप्यूटर और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये स्पेसिफिक वर्क, बस दे दूंगा लास्ट में वो माइक्रो प्रोसेसर मल्टी फंक्शनल। तो मैं आपको यहीं से 10 क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ दो चीज से। फिर इसके जो एग्जांपल है अपने आप में सबसे एक क्वेश्चन बनेगा, अर्थात आप देखेंगे तो आपको नहीं नहीं हर एक पेज में मेरे आपके 10 10 से 15 15 क्वेश्चन है जो आपको घुमा के पूछ सकता है। और अब मेरे बच्चे हैं क्योंकि आपको 15 15 एग्जांपल पता है, उस एग्जांपल में आप पता कर सकते हैं कि कौन क्या मैंने पहचानने का तरीका बताया है। तो आपको क्या एनालाइजर के बच्चे हैं, एनालाइजर से जुड़े हैं, तो अब हमारे बच्चे इतने सक्षम जरूर होंगे कि सब चीज पहचान करके उसमें सही एग्जांपल होगा उसे टिक करके आएंगे। तो चलिए इसके आगे हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलिए मिनी कंप्यूटर बता दूं इसी में। आप सर माइक्रो आपको समझा दिए सर, ठीक है सर। अब मैं फिर डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, ध्यानपूर्वक देखेंगे। सर आप बताया सर एम्बेडेड, मैं बताया रिवीजन भी हो जाएगा। एम्बेडेड बताए थे सर आप, पहला वाला सर। सर फिर आपने बताया सर माइक्रो सर। सर फिर आपने बताया सर मिनी सर, मिनी कंप्यूटर। सर एम्बेडेड में था सर, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर था सर, इसमें लिख ही देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर था सर इसमें, ठीक है सर। सर इसमें माइक्रो प्रोसेसर है सर। सर इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। सर तो माइक्रो प्रोसेसर बार बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर बार बार आ रहा है सर, तो सर बार बार आ रहा है सर, तो हम कैसे करें सर इसमें बार बार शब्द आ रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आप दिखाइए। तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से ताकि आपको रिवाइज हो जाए। लिखते हैं हमसे गूगल में इतना ही, चलिए मैं गया मैं सर, हमें लिखा माइक्रो प्रोसेसर, तो आइए लिखते हैं माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर। तो बता दें कि ये है माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल कोर 7 प्रोसेसर, ठीक। हाँ सर, टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आप देख रहे हैं कि इंटेल के अलग अलग टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको इमेज से पता चलेगी सर इसे प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो क्यों बोलते हैं सर ये बता दूंगा आगे, मैं इसी में लिख देता हूँ। चलिए सर माइक्रो का मतलब तो सर 10 की घात ऋण 6, अर्थात देखिए एक प्रोसेसर मानिए एक डब्बा हो गया। चलिए आप सब माइक्रो प्रोसेसर समझ लीजिए, फिर उसके आगे हम देख लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। सर ये माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या है, दो शब्द सर, माइक्रो सर प्रोसेसर, मतलब ये एक प्रोसेसर है सर, ये एक डब्बा है जिसको प्रोसेसर का डब्बा मान लीजिए। और सर इसके अंतर्गत मैं इससे कितने सारे कार्य करवा सकता हूँ, कितने सारी चीज का डिजाइन कर सकता हूँ। तो अगर माइक्रो का मतलब है 10 की घात 6, अर्थात उतना सूक्ष्म इकाई में, इसके अंदर उतना छोटे इकाई में जाकर के, मैं पहले समझा चुका हूँ 10 की घात 6, 10 की घात 3 माइक्रो मिनी सब समझा चुका हूँ, आप देखिएगा। सर इसके अंतर्गत मैं इतने सारे फंक्शन को डिजाइन कर सकता हूँ, उतने छोटे छोटे स्पेस तक, अर्थात सिर्फ छोटे से माइक्रो प्रोसेसर में इस तरह का जीपीएस भी बता सकता है सर। सर आपका वीडियो भी प्रोसेस करेगा, ऑडियो भी प्रोसेस करेगा सर, आपका कैलकुलेशन भी प्रोसेस करेगा सर, आपका वीडियो कॉल भी करवाएगा सर आपको गाना भी सुनाएगा सर, MP3 सुनाएगा सर आपको, ठीक है। आपको सर गेम भी खिलाएगा सर आपको, ठीक है। कि इतने सारे कार्य करेगा सर, मौसम का जानकारी भी देगा सर, टेम्परेचर भी बताएगा सर आसपास का, अर्थात इतने सारे कार्य कर पा रहा है। अर्थात छोटे से प्रोसेसर के अंतर्गत माइक्रो 10 के अतिरिक्त 6 उतने सारे कार्य को अगर इसके अंदर डाल पा, मतलब इतना समझिए, उतना टेक्निकल मत समझिए आप, बस इतना समझिए कि मान लीजिए 10 के अतिरिक्त 6 अगर मान लीजिए है कि इसको हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि 100 कार्य। तो अगर इस 100 कार्यों को मैं सिर्फ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 100 अलग अलग कार्य इसके अंदर में डाल सकता हूँ। तो सोचिए छोटे से प्रोसेसर में 100 कार्य कर सकता है, तो जब इससे कोई चीज बनेगा, मतलब 100 कार्य करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेसर, इसलिए वो बन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर माइक्रो प्रोसेसर कार्य कैसे करता है, उसके अंदर कैसे डिजाइन किया जाता है, कितने कार्य को डिजाइन किया जाता है, कैसे उसका माइक्रो नाम क्यों पड़ा, 10 के अतिरिक्त 6 से माइक्रो हम बोलते हैं सर, इसलिए नाम कैसे पड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। हाँ सर, ये किलो चिप है, और इसलिए देखिए कि पहले मान लीजिए मैं कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए अलग मशीन चाहिए, है ना, गेमिंग के लिए अलग मशीन, या वीडियो के लिए अलग मशीन, कैलकुलेशन के लिए अलग मशीन, जीपीएस के लिए अलग मशीन चाहिए, ठीक। अब सर मैं सबके मेरे को इतना सारा मशीन चाहिए, तो मैं सबको इकट्ठा करूँ सर, इतना सारा मेरे को सामान चाहिए, मगर सबको अगर मैं छोटे चिप में डाल दिया, तो छोटे से चिप में डाला
तो छोटे से चिप यहाँ पे लग गया, तो इतने छोटे से सिस्टम में सारे कार्य कर लेगा, इसलिए आपका मोबाइल इतना सारे कार्य कर लेता है। तो आप समझे कि इतना बड़ा सा डब्बे से इतने छोटे डब्बे में कैसे आया। अब यह डब्बे से मतलब बता रहा हूँ, इसीलिए आपका पुराना कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ करता था और छोटा कंप्यूटर इतना छोटा होते जा रहा है। अब उंगलियों पे भी कंप्यूटर आ जाएगा, आपके चश्मे में भी कंप्यूटर आ जाएगा। वो सिर्फ सफल हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है इस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही। तो उम्मीद करता हूँ कि सर अगर उतना सारे कार्य कराना है तो हर एक कार्य के लिए इलेक्ट्रो मशीन लगा रहा हूँ, एक कार्य के लिए इलेक्ट्रो मशीन लगा रहा हूँ, एक कार्य के लिए इलेक्ट्रो मशीन लगा रहा हूँ, और माइक्रो प्रोसेसर बन गए तो उसके अंदर ही इतने सारे कार्य हो गए। तो इतने सारे मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा अलग अलग आपके लिए, इतने सारे मशीन नहीं लगाऊंगा सर इस बड़े से मशीन के अंदर ये डब्बे में कार्य करने के लिए। एक छोटे से मोबाइल में ही सर मैं छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा दूंगा सर, और वो अकेले ही सारे कार्य कर लेगा सर। तो सोचिए सर वो बड़ा सा डब्बा कम होकर छोटे से डब्बे में आ गया ना सर। हाँ, इसलिए सर मोबाइल या आजकल का कंप्यूटर बहुत छोटा दिखता है, और पहले के कंप्यूटर हमको बहुत बड़े बड़े घरों इतने बड़े बड़े हमको दिखते थे कंप्यूटर पहले के। ठीक, आज का सुपर कंप्यूटर जितना बड़ा होता है, पहले उस समय का नॉर्मल कंप्यूटर उतना बड़ा हुआ करता था। ठीक, तो आप समझ पाए कि कंप्यूटर का आकार सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही कैसे इतना छोटा हो पाया। हाँ सर, क्योंकि सारे कार्य करने के लिए छोटी सी चिप दिखाएगा मैं आपको, कितना छोटा सा होता है वो, उतने छोटे से चिप से सारे कार्य हो जाते हैं, इसलिए सर हमको पूरा आकार छोटा हो गया। इसका बहुत बड़ा क्रांति आया, जिसको से हर अब जो रूम इतना बड़ा कंप्यूटर आप लेके कहीं जा नहीं सकते थे, अब आप अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट, अपना नोटबुक, अपना मोबाइल कहीं भी लेके आप घूम रहे हैं, उसी माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही पॉसिबल है। चलिए तो इसको मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा। हम समझ के साथ पढ़ेंगे होगा, प्रैक्टिकली सब समझिए। जब प्रैक्टिकली सब समझ के चलेंगे तब कभी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो गले में खराश है और कुछ शब्द क्लियर ना हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे मैं। गुरु जी से प्यार है तो भाई बोल दीजिए, नहीं गुरु जी कोई बात नहीं, आप तबियत का ध्यान रखिए। चलिए, तो सर माइक्रो प्रोसेसर इसमें भी है सर, इसमें भी है, इसमें भी है सर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, हाँ सर, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर, इसमें भी सर। मगर सर ये आपका क्या करता है सर, ये आपका स्पेसिफिक कार्य कर पाता है। ठीक, स्पेसिफिक वर्क कर पाता है सर। ये आपको मल्टी वर्क कर पाता है, मल्टी वर्क कर पाता है सर। ये आपका मल्टी वर्क भी कर दे, मल्टी वर्क भी कर दे, चाहे स्पेसिफिक वर्क भी कर दे। कभी स्पेसिफिक कार्य के लिए होते हैं, स्पेसिफिक वर्क भी कर दे, वर्क कर दे। बट मेन थिंग इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन थिंग इसकी पहचान है कि नहीं ये मिनी हो जाएगा, ये मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर तीनों में लगा होता है, और ये स्पेसिफिक कार्य कर पाता है, कोई विशिष्ट कार्य कर पाता है, सर बहुत सारे कार्य कर पाता है। और ये सर मल्टी वर्क भी कर पाएगा, ये नहीं कर सिर्फ स्पेसिफिक कार्य भी कर रहा है, मगर इसमें जो खास बात, ये सबसे अलग पहचान है वो आपकी ये है कि इसके अंतर्गत सर ये किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ा होगा। इससे सर ये आपका किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ा होगा, ये आपकी पहचान। जैसे कि इसके एग्जांपल आप समझ जाएंगे सर, मैं आपको पहले बता चुका हूं सर, मॉल का जो बिलिंग सेक्शन में जो कंप्यूटर लगे होते हैं सर, कंप्यूटर तो उसमें भी सर माइक्रो कंप्यूटर वाले ही लगे होते हैं सर, पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या टैबलेट या लैपटॉप सर लगे होते हैं सर इसमें भी, या मोबाइल भी कहीं जगह। मतलब मुद्दा ये है कि इसमें सर वो किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उस जिसका मॉल है, जिसका मतलब बिग बाजार आप जा रहे हैं तो बिग बाजार का पूरा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वो नेटवर्क कौन हो सकता है, वो नेटवर्क आपका हो सकता है बिग बाजार का नेटवर्क। ठीक, ठीक, बिग बाजार का नेटवर्क हो सकता है सर, आपको रिलायंस स्मार्ट का नेटवर्क हो सकता है, जहाँ जहाँ मॉल में दुकान जाते हैं उसका बता रहा हूँ मैं। रिलायंस स्मार्ट का नेटवर्क हो सकता है सर, वो आपका सर इंडियन गैस एजेंसी का नेटवर्क हो सकता है। इंडियन में आप जाएंगे, गैस का नंबर लगाते हैं तो वहाँ होता है, इंडियन गैस एजेंसी का नेटवर्क हो सकता है, एचपी गैस एजेंसी का नेटवर्क हो सकता है। अर्थात किसी एक कॉमन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसमें उस पूरे चीज का डाटा रखा जा रहा है कि भाई कौन आदमी ने किस में दिया हुआ, किसी पर्टिकुलर कंपनी से बस जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब बोले सर तो फिर पर्टिकुलर कंपनी में सर फिर बैंक में क्या अंतर है, देखिए अब इसी से जन्म हो किसका, मेन फ्रेम का। ये जब सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक सिंगल कंपनी का बात हो रहा था, तब तक तो सर यही समझा रहा हूँ कि हम आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। सर जब तक किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ रिलायंस से, सिर्फ इंडियन से उसका नेटवर्क जुड़ा है, तब तक तो सर वो मिनी कंप्यूटर हो गया। मगर जब वही सर बैंक देख रहे हैं क्या सर, एसबीआई वाला बैंक एचडीएफसी से, एचडीएफसी वाला पंजाब नेशनल से, पंजाब नेशनल आईसीआई से, फिर सारे बैंक विदेशों से, विदेश के बैंक इनसे,
सर ये बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ गए हैं, तो जब बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो इसलिए सर हमको बहुत सारा डाटा रखना है, बहुत सारी चीज का जानकारी रखना है, इसलिए हमको सर मेन फ्रेम कंप्यूटर की जरूरत पड़ता है। तो सिम ऐसा ही होता है, और इससे मेन फ्रेम का जन्म कैसे हुआ आपको वो भी समझा दिया मैं, कि मेन फ्रेम में ही से मेन फ्रेम का जन्म हुआ, कि सर यहाँ से बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ गया, या सिंगल नेटवर्क से जुड़ा था, कॉमन नेटवर्क से, किसी कॉमन सिंगल नेटवर्क से जुड़ा था सर, इसलिए इसका जन्म हुआ। मतलब मल्टी नेटवर्क की जरूरत पड़ा, तो आपको इसी से ही आपके मीनिंग के बाद आप देखेंगे मेन फ्रेम, और समझ गए, हाँ सर मेन फ्रेम हम देख लिए सर, ठीक है सर। और क्योंकि मल्टी नेटवर्क है इसलिए इसको बहुत सारा डाटा रखना पड़ रहा है, बहुत सारा जानकारी रखना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए एक ही दिन में भारत में एसबीआई बैंक से कितने करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फिर एसबीआई से एसबीआई में उतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फिर एसबीआई से किसी और बैंक में, किसी और बैंक से एसबीआई में, एसबीआई से विदेश से एसबीआई में, और ऐसे करके कितने सारे बैंक है, तो सोचिए उसको कितना सारा डाटा रखना पड़ेगा, इसीलिए इनके पास सबसे अधिक मेमोरी क्षमता मेन फ्रेम की होती है, और सर वो भी किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ठीक। तो मल्टी नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो जहां सिंगल नेटवर्क या कॉमन नेटवर्क देखा, अगर मल्टी नेटवर्क आ गया, ठीक, वो आप हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जब इस सब चीजों के यहाँ काम खत्म हो गया, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए ही हमारा किसी बड़े बहुत तेज प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को हम बनाते हैं, या फिर इसी स्पेसिफिक से स्पेसिफिक कार्य और छोटा कार्य के लिए, और छोटे प्रोसेस से प्रोसेसिंग स्पीड के लिए, मतलब इसी विशिष्ट कार्य के लिए ही माइक्रो प्रोसेसर भी होगा, विशिष्ट कार्य भी करेगा, और किसी बहुत स्पीड से गणना करना है तो उसके लिए बहुत फास्ट गणना करना है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर होता है, का जन्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पांचों कंप्यूटर का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे उसका वैसा यूज होता है, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इतना सब आपको क्लियर कराने के बाद उम्मीद करता हूँ कि हाँ सर हमको क्लियर हो गया, तो इसके बाद हमको सर कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको यहाँ स्पष्ट हो गया सर, आप जो बता दो। चलिए मैं इसी को एक बार आपको एक पेज में बता देता हूँ। हम लिखते हैं यहाँ पर सर एम्बेडेड, एम्बेडेड लिखते हैं सर हम यहाँ पर, सर उसको हम लिखते हैं सर यहाँ पे आपके माइक्रो, फिर हम लिखते हैं सर मिनी, फिर हम लिखते हैं सर मेन फ्रेम, सर फिर हम इसके बाद लिखते हैं सर सुपर, सर इसमें देखते हैं सर यहाँ भी, सर यहाँ भी, सर यहाँ भी, सर यहाँ भी। सर माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या, हाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक, ठीक है सर, माइक्रो प्रोसेसर सब में सर। आइए स्पेसिफिक कार्य कर पाएगा ये, स्पेसिफिक वर्क, ठीक है सर। सर माइक्रो सर आपका मल्टी वर्क, मल्टी फंक्शन होता है, मल्टी वर्क लिख रहा हूँ, मल्टी वर्क या फंक्शन, ठीक, मतलब बहुत सारे कार्य, बहुत सारे फंक्शन। सर मिनी सर आपका स्पेसिफिक ज्यादातर यूज होता है, हमारे स्पेसिफिक मल्टी दोनों देखेंगे, स्पेसिफिक या मल्टी दोनों देख सकते हैं, मगर प्लस कॉमन नेटवर्क आप देखेंगे, ठीक, कॉमन यहाँ पे इसमें लिखते हैं, स्पेसिफिक मल्टी लिखते हैं, चलिए आपको बताऊंगा, लिखते हैं जनरली स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या मल्टी भी कई बार, ठीक, किसी सेंस में स्पेसिफिक और मल्टी की बात हो रहा है, स्पेसिफिक ही लिखिए आप, मल्टी मत लीजिए यहाँ पर, है ना, क्योंकि ठीक, इतने ध्यान रखिए, ठीक। सर हो गया सर मेन फ्रेम भी, सर आपका क्या देखेंगे, सर आपका मेन फ्रेम को भी आप देखेंगे कि स्पेसिफिक लिखिए आप, ठीक है, हालांकि आप बहुत सारा कार्य होता है तो मैं लिख देता हूँ, मेन भी लिख लीजिए, चलिए मल्टी भी लिख लीजिए और स्पेसिफिक मल्टी दोनों लिख चलिए, कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। सर कंप्यूटर सर आपका स्पेसिफिक फील्ड के लिए मल्टी कैलकुलेशन करता है, इसको ध्यान रखें सर, क्लियर हो गया। चलिए स्पेसिफिक फील्ड का मतलब क्या है सर, स्पेसिफिक फील्ड का मतलब है सिर्फ मौसम विभाग के लिए एक अलग कंप्यूटर होगा, और उसी फील्ड में बहुत सारा कैलकुलेशन कर देगा, मल्टी कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक, हाँ सर। सर रक्षा विभाग के लिए अलग कंप्यूटर होगा, स्पेसिफिक कंप्यूटर होगा, वो सिर्फ रक्षा विभाग का कार्य करेगा सर, स्पेसिफिक फील्ड सिर्फ रक्षा विभाग का सिर्फ बहुत सारा कार्य कर सकेगा, बहुत सारा कैलकुलेशन कर पाएगा, उससे जुड़ा हुआ सर, ठीक है, हो गया इतना। अच्छा जो विशिष्ट अलग याद रखना है सर, मिनी में सर हम आएंगे तो मिनी जो सर ये किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ा होता है सर, और वही मेन फ्रेम सर आपका मल्टी नेटवर्क से जुड़ा होता है सर। आपको एग्जांपल दे चुका हूं मैं, एक बैंक वाला और बहुत सारे बैंक वाला, ठीक है, ये कहां से छोड़ है रुबाब आ गए, ठीक, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर सर आपका, सर ये मल्टी नेटवर्क से, ये मल्टी नेटवर्क से जुड़ा होता है कि नहीं होता, आप बताइए आंसर मेरे को।
सर मल्टी नेटवर्क से नहीं जुड़ा होता है सर ये, सर किसी स्पेसिफिक नेटवर्क से जुड़ा होता है, किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ा होता है सर, इसलिए किसी स्पेसिफिक फील्ड का कार्य करता है सर, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे आप सर भी कॉमन नेटवर्क वाला। ताकि इसमें मैं इसलिए थोड़ा आपको संकोच करके बता रहा हूँ, कई जगह मल्टी नेटवर्क यूज किया जाता है हेल्प पर्पस के लिए, मगर आप इनको छोड़ दीजिए, बस इसमें स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। नेटवर्क वाला क्वेश्चन जो पूछेगा, यहाँ से पूछेगा कि कॉमन नेटवर्क में जो कार्य करता है वो आपका कौन हो जाएगा, मिनी हो जाएगा, जो मल्टी नेटवर्क में काम करता है वो क्या हो जाएगा, मेनफ्रेम हो जाएगा। ठीक, हाँ सर याद हो जाएगा, क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पांचों कंप्यूटर का आपको जानकारी हो गया होगा, आपको सबका शब्द का मतलब पता चल गया होगा, एम्बेडेड क्या है, माइक्रो क्या है, मिनी क्या है, मेनफ्रेम, सुपर, किससे किसके बाद किस चीज की जरूरत क्यों पड़ी आपको ये पता चल गया होगा, सब में माइक्रो प्रोसेसर होता है आपको ये पता चल गया होगा, कौन सी स्पेसिफिक कार्य करता है, कौन मल्टी कार्य करता है आपको ये पता चल गया होगा। ठीक, सर कौन कॉमन नेटवर्क यूज करता है सर, मिनी कंप्यूटर, कौन आपका सर मल्टी नेटवर्क यूज करता है सर, आपको मेन कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। सर इस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन इस टेबल से हमको बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से नहीं मैं आपके लिए कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर आपको अगर समझ अब विकसित हो गई है तो आप समझिए 50-70 क्वेश्चन अब आपके हाथ में है, बस इस समझ के साथ आप जाके क्लास अटेंड कीजिएगा, आपको सब चीज समझ में आएगा। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम देखते हैं कि आपको तो बाकी हो गया, हम एक एक करके सबके अंदर घुसेंगे और मैं एक साथ आपको ऊपर सीक्वेंस में समझा दिया ताकि आपको लिंक बना रहे, है ना। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि ठीक है, चलिए अपनी वाणी में यहीं पे विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। इसका नेक्स्ट क्लास में हम प्रवेश करेंगे तो आप लोगों को मैं जब पढ़ाऊंगा फिर से वहां से मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हुए, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर पढ़ाया हूँ तो इसका फिर से थोड़ा थोड़ा काम जानकारी देते हुए मैं आप लोगों को आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को वहीं पे विराम करते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार देते हैं और बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं और हमारे मित्रों यारों को हम हमेशा सौहार्द करते हैं कि आगे बढ़िए, सुरक्षित रहिए। और इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान आज आपको मिला होगा और क्वेश्चन पर पर्पज से आप देखेंगे तो नहीं इसी से ही आपके 150-200 क्वेश्चन बनेंगे, जो इस 1 घंटे के क्वेश्चन में आपको सेशन लिया हूँ, तो इस 1 घंटे से आपको 150 से 200 क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इसलिए आप प्रिपेयर कीजिए और उसको उस समझ के साथ जो आपको समझाने की कोशिश किया हूँ मैं, एग्जाम्पल दे दे के समझा समझा के उसको धीरे धीरे समझिए। मैंने बहुत लोगों की डिमांड पर इसका क्लास थोड़ा एक ही साथ आपको लंबा वे में पढ़ाया और बताया एक साथ, क्योंकि एक साथ जरूरी भी था ये, तो इसको भी आप देखिए और बताइए कि सर हाँ इतना लंबा रहेगा तो चलेगा, एक नहीं सर थोड़ा छोटा ही छोटा बनाइए तो चलेगा। हालांकि आज के क्लास में लंबा क्लास करने के सेंस में था ही नहीं, मगर आपको एक साथ एक समझ दे दूं करके मैं क्लास लंबा कर दिया, मगर आप फिर भी नीचे कमेंट कीजिएगा, एंगेज कीजिएगा, अपना राय दीजिएगा कि सर एक बड़ा बहुत लंबा लंबा पढ़ाइए, बहुत छोटा छोटा पढ़ाइए, जितना पढ़ाते थे वैसे पढ़ाइए सर, या जब जैसा जरूरत महसूस है वैसा पढ़ाइए सर, आप फ्री है सर, हम जुड़ के पढ़ेंगे सर आपसे शुरू से लेकर लास्ट तक सर, है ना। क्योंकि एग्जाम तो हर एक साल 2 साल में होते रहेंगे सर, कुछ ना कुछ एग्जाम होते रहेंगे सर, एक बार हम अच्छे से कंप्यूटर सीख जाएंगे तो हमारे जीवन पर हमेशा काम आएगा सर। तो आप किसी पद या पोस्ट के लिए मत पढ़ाइए सर, हमको कंप्यूटर सिखाने के लिए पढ़ाइए, हम सीख जाएंगे तो अपने आप नंबर लेके आ जाएंगे सर। तो बस इस समझ के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आप सबके सब जो है हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, रिक्वेस्ट क्या है मतलब, गुरु जी है तो भाई उसी वे में समझ लीजिए कि देखिए हम लोग को ना मोटिवेशन के जरिए, देखिए आप लोगों से हम इस क्लासेस के लिए सीधा बात जो कटाक्ष और सत्यता है, दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री में कार्य नहीं करता है ना, मगर हम अगर आपके लिए फ्री में कार्य कर रहे हैं तो हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हमारा उत्साह बना रहे, इसलिए हम बस इतना चाहते हैं कि यार हम भी जब क्लास डालते हैं हम देखते हैं यार कितना व्यू हुआ यार, और कितने लोग लाइक किए भाई, कितने लोग कमेंट किए भाई, क्या क्या कमेंट किए भाई, हम सबका वीडियो देखते हैं, सबका कमेंट देखते हैं, हम उसी से उम्मीद आता है कि नहीं यार इतने बच्चे हमसे उम्मीद रखते हैं कि नहीं सर पढ़ा दीजिए सर, नहीं सर हमको जरूरी है सर, हमको कहीं इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, हमको कभी इतना अच्छे से नहीं समझाया गया। तो यार हमारा मोटिवेशन का सोर्स भी है कि आप शेयर कीजिए, बहुत से अधिक लोगों को दिखने पे मजबूर कीजिए, बहुत लोगों अधिक से अधिक लोगों को आप बोले कि देखिए भाई ऐसा कहीं आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, तो बस आप उम्मीद है कि आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखता हूँ मैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया इतिहास में, मैं अपना पर्पस बता रहा हूँ, मैं आज तक जितने भी यूट्यूब में जिनका भी क्लास फॉलो करता हूँ, जैसे मैं बताया सर का नाम उनके चरण में स्पर्श भी किया शुरू में ही, तो सर का नाम बताया, मैं उनकी जब भी वीडियो देखने से पहले उनका क्लास में लाइक करता हूँ। मेरे को ये समझ नहीं आता कि इतने लोग व्यू करते हैं उनका लाइक क्यों नहीं जाता यूट्यूब में, मतलब ना उस लाइक करने में ना आपका पैसा लगना है, ना आपका मेमोरी का स्पेस लगना है, ना आपका कोई बहुत ज्यादा इंटरनेट उसमें खर्च होना है, मतलब कुछ होना ही नहीं है, मतलब आपसे कुछ होना ही नहीं है, और आपसे सिर्फ थम्स अप या लाइक का बटन नहीं देता, मैंने क्यों अपने आप को इतनी कुंठित या छोटी मानसिकता की आप क्यों बनाए हुए हैं। भाई आप अप्रिशिएट कीजिए कि आपके लिए कोई इतना दिन रात मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट ला करके दे रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसका मनोबल बढ़ाना आपका भी तो फर्ज है ना। मगर आपके लिए ये कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए वो तो कर सकते हैं ना कि बहुत सारे जितने लोगों को हो सकते हैं शेयर कीजिए, जुड़िए, लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, बस इतने तो प्रेम आपसे मांगते हैं यार, और क्या मांगते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा बात अगर बुरा लगा होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर सही लगा होगा तो
वैसे तो सत्य ही बात है, मैं अपने बात में करता नहीं हूँ, सत्य ही। अगर आपको सही लगा हो तो आज के बाद मैं कोशिश करूंगा या उम्मीद रखूंगा कि शायद कुछ इंप्रूवमेंट आए, मेरे वीडियो में लाइक हो या और आपका शेयर हो, सब्सक्राइब हो, है ना। और आप लोग पसंद करें, अपना प्यार बनाए रखें और कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे। ठीक है, चलिए तो मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ, यही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।